हेलो दोस्तों, ऑधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें एक यंग सिविल सर्वेंट सैंड माफिया को टेकअप करता है, उसका जो चैलेंज है उसको टेकअप करता है और जो स्मगलिंग है उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है। और इस प्रोसेस में उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो उसको क्या करना चाहिए? तो आज की जो केस स्टडी है उससे हम ये जानेंगे कि जब हम एक सिविल सर्वेंट बन के फील्ड में जाते हैं तो किस किस टाइप के हमारे पास चैलेंजेस आते हैं और हम उसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए केस स्टडी शुरू करते हैं। केस स्टडी इस प्रकार से है। सुनील एक यंग सिविल सर्वेंट है और उसकी जो रेपुटेशन है वो ऐसी है कि वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है, इंटीग्रिटी है उसके अंदर, डेडिकेशन है और वो मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से फॉलो करता है। उसकी प्रोफाइल को देखते हुए उसके जो बॉसेस थे उन्होंने उसको पिकअप किया एक बहुत चैलेंजिंग और सेंसिटिव असाइनमेंट के लिए। उसको एक ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया गया जो कि सैंड माइनिंग के लिए नोटोरियस है, बदनाम है। वहाँ पे जो रिवर बेल्ट्स हैं वहाँ से सैंड को खोदा जाता है और उसके बाद में उसको ट्रक से सेल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। ये जो इलीगल सैंड माफिया है ये वहाँ पे लोकल फंक्शनरीज के सपोर्ट से काम कर रहा है। बहुत सारे ट्राइबल मसल मैन हैं जिनको वो ब्राइब करते हैं और गरीब जो ट्राइबल्स हैं उनको डर और धमका करके रखते हैं। लेकिन सुनील जो है वो बहुत ही शार्प और एनर्जेटिक ऑफिसर है। उन्होंने तुरंत जो है ग्राउंड रियलिटी को समझा, जो माफिया है उसके मॉडस ऑपरेंडी को समझा और उसके बाद में जो उनकी डेवियस और डीवियस मैकेनिज्म है, जो वो गलत तरीके हैं, उसको उन्होंने समझा। उन्होंने इंक्वायरी किया और इंक्वायरी करके उनको पता चला कि कुछ उनके अपने ऑफिसर जो हैं, जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, वो ही उनके साथ मिले हुए हैं और उनका बहुत ही क्लोज नेक्सस बना हुआ है। सुनील ने तुरंत उनके खिलाफ में स्ट्रॉन्ग एक्शन शुरू किया और जो भी आपका सैंड माफिया था वो जो उसके खिलाफ में एक्शन लेना शुरू किया, रेड्स कंडक्ट शुरू की और जो भी इलीगल ऑपरेशन होते थे, जैसे ट्रक जब मूव करते थे सैंड के साथ में, तो उनके ऊपर वो रेड करके उनको पकड़ लेते थे। अब माफिया जो है उससे बहुत नाराज़ हो गया और माफिया के खिलाफ में कभी किसी ने इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया था। कई सारे जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे जो माफिया के क्लोज थे, उन्होंने माफिया को बताया कि ये ऑफिसर जो है वो आपके सारे इलीगल जो ऑपरेशन है उसको बंद करा के ही दम लेगा और वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इसका अंजाम ये हुआ कि जो माफिया था वो बहुत ज़्यादा होस्टाइल हो गया, वो जो है पूरा दुश्मन हो गया सुनील का और उसने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया। जो ट्राइबल गुंडे थे और जो माफिया था उन्होंने उनको धमकाना शुरू किया कि तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होगा अगर तुम अपने काम से बाज नहीं आओगे। जो उनकी फैमिली थी जिसमें उनकी वाइफ और उनकी बूढ़ी मदर थी, उनका पीछा किया गया, उनको सर्विलेंस पे रखा गया और इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर और स्ट्रेस होने लगा। ये मैटर बहुत सीरियस हो गया जब एक गुंडा जो है उसके ऑफिस आया और उसने उसको कहा कि तुम अपनी रेड को शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम वही होगा जो कुछ साल पहले तुम्हारे एक प्रेडेसेसर का हुआ था। 10 साल पहले एक ऑफिसर को इसी माफिया ने जान से मार डाला था। आपको 3 चीज़ों का आंसर करना है। पहला ये कि आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं सुनील के पास इस सिचुएशन से टैकल करने का, ये बताना है। दूसरा, हर एक ऑप्शन को इवेलुएट करना है, मतलब क्या उसके पॉजिटिव हैं, क्या उसके निगेटिव हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपके हिसाब से सबसे सही है, जिसको सुनील को अडॉप्ट करना चाहिए और क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, ये भी आपको बताना है। तो इस प्रकार से ये सवाल है। अब हम इसका जवाब लिखना शुरू करते हैं। दोस्तों, कई मामले में ये जो केस स्टडी है ये कोई नई केस स्टडी नहीं है। ऐसा अक्सर होता रहता है और हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में अगर कोई भी सिविल सर्वेंट ईमानदारी से काम करना चाहता है तो उसको अक्सर जो है ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इसीलिए
हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए कि जब भी हम किसी माफिया के खिलाफ एक्शन लेंगे तो हमें इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जवाब लिखेंगे और देखिए इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में हम एथिकल डायलेमा के बारे में बात करेंगे और इस प्रॉब्लम को थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, उनके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे और फाइनली हम उसमें से ये बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है और क्यों। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए सुनील जो हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं एक सिविल सर्वेंट की तरह, उनके सामने बहुत से चैलेंजेस हैं लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको जान को भी खतरा है, उनकी फैमिली को भी जान को खतरा है, उसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो एथिकल डायलेमा सुनील क्या फेस कर रहे हैं? देखिए एक तो कॉन्फ्लिक्ट है उनकी अपनी ड्यूटीज़ के बीच में और जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। एक तरफ ड्यूटी है और दूसरी तरफ उनको अपनी फैमिली और अपनी जान की भी चिंता होनी चाहिए, उसको भी सुरक्षित रखना है। दूसरी तरीके से देखें तो ये राइट वर्सेस रॉन्ग का इशू है। एक तरफ तो सही काम है और सही काम एक ही है कि आपको अपनी ड्यूटी करनी है, सैंड माफिया के खिलाफ एक्शन लेना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तो भले ही हम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर लें लेकिन वो एक गलत मूव होगा। तो ऐसी सिचुएशन में सुनील के पास में ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं? देखिए सबसे पहला जो उनके पास ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन ये है कि सुनील जो हैं वो कंप्रोमाइज़ कर लें और जो माफिया के खिलाफ एक्शन है उसको रोक दें। इसका देखिए फ़ायदा क्या होगा कि उनकी और उनकी फैमिली मेम्बर के ऊपर जो जान का खतरा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि उनको फाइनेंशियली भी बेनिफिट मिल जाए क्योंकि माफिया उनको कुछ पैसे दे सकता है, ब्राइब दे सकता है, तो वो फ़ायदा उनको हो सकता है। लेकिन इसका नेगेटिव साइड भी है कि वो अपनी रेपुटेशन को हमेशा के लिए खो देंगे। और जैसा कि पहले ही पैरा में दिया हुआ है कि उनकी पोस्टिंग इसलिए की गई थी कि उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी और वो रेपुटेशन उनकी हमेशा के लिए धुल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई करप्शन का चार्ज उनके ऊपर लगाता है तो उनको डिपार्टमेंट की इंक्वायरी भी हो सकती है और करप्शन के चार्जेस को भी उनको फेस करना पड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि वो छुट्टी पे चले जाएं या फिर अपने ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट करें। तो इस तरीके से जो एडवांटेज इससे ये होगा कि वो अपने जान के ऊपर जो खतरा है उसको वो अवॉइड कर पाएंगे और एट द सेम टाइम उनको कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो काम है ये एक बहुत ही कायरता भरा काम है और अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। आखिरकार हर एक चैलेंज, हर जॉब में कुछ ना कुछ चैलेंज होता है और आप अगर ऐसे ही भागते रहेंगे तो कैसे अपनी ड्यूटीज़ को करेंगे? और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट उसकी बात को, रिक्वेस्ट को माने। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको ट्रांसफ़र कर दे या उसको जो है छुट्टी दे दे। तो हो सकता है गवर्नमेंट उसका ट्रांसफ़र ना करे, तो ऐसी सिचुएशन में वो ये जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी भी हो तो उसको ट्रांसफ़र नहीं मांगना चाहिए क्योंकि उसको अपने जो उसका जो कार्य क्षेत्र है उससे भागना नहीं चाहिए। तो अब हम आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, वो है कि अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से और करेज के साथ में करें। इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा कि उनको एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि उन्होंने अपने ऑफिस की जो इज्जत है उसको बढ़ाया, उसके ऑनर को अपहेल्ड किया और अपनी जो ड्यूटी है उसको अच्छे तरीके से निभाया, पूरे डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ निभाया। ये उनको फ़ायदा होगा, ये उनको सेटिस्फेक्शन रहेगा। लेकिन जो नेगेटिव साइड ये है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनकी फैमिली की जान को खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शंस हमने ब्रॉडली डिस्कस किए। अब सवाल उठता है कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3। इसका मतलब कि उनको अपनी ड्यूटी ईमानदारी से और करेज के साथ में करनी चाहिए। तो सुनील को अपनी जो ड्यूटी है उसको बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के करना चाहिए और भागने की जगह उनको जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस उस माफिया के खिलाफ में कलेक्ट करने चाहिए और जो भी उसका किंग पिन हो उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए जब तक आप ऑफेंसिव नहीं होंगे तब तक वो डिफेंसिव नहीं होगा। आप एविडेंस कलेक्ट करिए और उसके बाद में किंग पिन को अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन साथ साथ में उसको सारे प्रिकॉशंस करने चाहिए ताकि अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को बचाए रखें। जैसे कि जो कन्वर्सेशन है माफिया के साथ में, जो उनको धमका रहे हैं
उसको वो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनके खिलाफ में FIR लॉन्च किया जा सकता है ताकि पुलिस उनके खिलाफ में एक्शन ले सके। लेकिन किसी भी कीमत पे उनको अपनी इंटीग्रिटी के साथ में, अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ में कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और अपनी ड्यूटीज़ करने से कभी भी उनको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। यही हमें करना चाहिए। अगर हम सिविल सर्विसेज में जाएं तो हमारे सामने जो चैलेंजेस आते हैं उसमें हमेशा हमको अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।